गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग अपने बिजनेस स्टडी का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जो सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि हमारा कौन है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे हम बिजनेस स्टडी का। चैप्टर 5 जो कौन सा है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या है, एक तरीके से देखा जाता है ढांचा, एक स्ट्रक्चर बनाना। प्लानिंग में हमने प्लान कर लिया कि स्ट्रक्चर बिल्डअप करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फर्म का, स्कूल वगैरह किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना। तो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाई द ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकली, फाइनेंशियली। जो फिजिकली हमें फाइनेंशियली ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है, वो इस्टेब्लिश करने हैं कि अचीव करना है, हमें गोल अचीव करने के लिए सब चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे हमें कुछ भी प्रोडक्शन करना है, प्लानिंग कर ली, अब रॉ मटेरियल हमें चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा ऑर्गेनाइजिंग में? एक डेफिनेशन है, टू ऑर्गेनाइज a business is provide a business to organize a business is to provide it with everything useful to its functioning। तो बेटा ऑर्गेनाइज करना, सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, एवरीथिंग जो फंक्शनिंग में होनी है, जो भी कोई गोल प्राप्त करने में करनी, जैसे प्रोडक्शन करना है तो हमारा सारा रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि फंक्शनिंग लाइक रॉ मटेरियल, ठीक है, और क्या, मशीन्स एंड टूल, कैपिटल, और पर्सनली मतलब एम्प्लॉयज हमारे, मैनेजर्स, वर्कर एंड पर्सनल। ये डेफिनेशन किसने दी है बेटा? हेनरी फोर्ड। तो समझते हैं बेटा इसको। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड, टू ऑर्गेनाइज जैसे कुछ भी चीज हम बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल, जो भी चीज यूजफुल है हमारी, मतलब कुछ भी प्रोडक्शन जिससे हमारा होगा, लाइक रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल्स, पर्सनल। जैसे कि हम स्कूल बना रहे तो हमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे बेटा हमारी ऑर्गेनाइजिंग के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या है कि बिजनेस को स्टार्ट करने, स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में देखते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग का। योर स्कूल प्लानर कंडक्ट स्पोर्ट डे और एनुअल फंक्शन। आपके स्कूल ने एक स्पोर्ट्स डे और एनुअल फंक्शन कंडक्ट कराया। ऑल द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर असाइनिंग डिफरेंट ड्यूटी एंड वेरियस रिसोर्सेज आर अरेंज्ड। द कोऑर्डिनेटर अपॉइंटेड whom everyone report from the work and done and pending। तो बेटा एक स्ट्रक्चर हमने कर दिया कि सारे रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर मैम के पास रखें, वेरियस रिसोर्सेज आर अरेंज एंड द कोऑर्डिनेटर अपॉइंट whom everyone। तो असाइन ड्यूटी कर दी सारे टीचर्स को, एंड ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर असाइनिंग डिफरेंट ड्यूटीज, वेरियस रिसोर्सेज आर अरेंज्ड एंड अ कोऑर्डिनेटर इज अपॉइंटेड टू whom everyone रिपोर्ट। कौन उनको रिपोर्ट देगा कि वर्क डन है कि पेंडिंग है। द
होल अरेंजमेंट, जो सारा अरेंजमेंट है उसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्गेनाइज। कोई भी प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है तो को प्रोग्राम असाइन करी जाती है, बहुत सारी ड्यूटी सबको, ठीक है। तो कितना वर्क हमारा पेंडिंग है, कितना वर्क रह गया है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या कह रही है बेटा? आज पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम क्या एस्टेब्लिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का। क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो बेटा क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफाई डिवाइडेड ऑफ वर्क एज पर प्लान। प्लान के अकॉर्डिंग वर्क डिवाइड कर देंगे। द डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर देयर द नो डिप्लेक्शन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हम लोग को डिप्लेक्शन ना हो। देयर इज नो बर्डन ऑफ वर्क ऑफ एनी वन पर्सन। किसी के ऊपर वर्क पे एक पर्सन पे ज़्यादा वर्क ना है। वर्क कैन बी शेयर्ड among the employees. The manager divided to the work in the small unit and each unit work is called job. ठीक है, तो मैनेजर ने स्मॉल यूनिट पे वर्क डिवाइड कर रहे हैं, उस यूनिट को क्या कहा गया? जॉब कहा गया। ठीक है, फ्रॉम एग्जाम्पल जैसे आपने डिवीजन ऑफ वर्क में पढ़ा था, इन द बैंक एवरी इंडिविजुअल इज असाइन अ जॉब, वन कैशियर एक्सेप्टेड द कैश, वन कैशियर मेक अ पेमेंट। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने बैंक का एग्जाम्पल लिया था, कोई हमारा चेक देगा, कोई हमारा पासबुक में एंट्री करेगा, कोई कुछ करेगा, तो सब अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे और सबका काम हमारा इफेक्टिवली और स्मूथली चलेगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं वर्क को, मैनेजर डिवाइड कर देता है एम्प्लॉयज़ को वर्क उनका स्मॉल टास्क में और यूनिट में, और उनके स्मॉल यूनिट को क्या कहा जाएगा बेटा? जॉब कहा जाएगा। ठीक है, उनकी स्मॉल यूनिट को क्या कहा जाएगा बेटा? जॉब कहा जाएगा, उनकी पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है बेटा? वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब दो टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड डिविजनल डिपार्टमेंट। तो समझते हैं बेटा, फंक्शनल डिपार्टमेंट और सेकेंड है डिविजनल डिपार्टमेंट। डिविजनल डिपार्टमेंट तो फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू द कॉमन फंक्शन। इसमें एक कॉमन फंक्शन होना चाहिए। ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट, फ्रॉम एग्जांपल ऑल द जॉब इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, ग्रुप अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सेल किए तो सेल्स अंडर द सेल्स डिपार्टमेंट। तो दो डिपार्टमेंट। फंक्शन डिपार्टमेंट में क्या करा? अगर ग्रुप जॉब है परचेज डिपार्टमेंट की तो उसको परचेज डिपार्टमेंट में रख दिया। सेल की है तो एक का सेल का डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, अलग अलग दोनों डिपार्टमेंट बना दिए। अब डिविजनल डिपार्टमेंट में क्या है? एक सोप है और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। तो अब सोप का परचेज, सोप का सेल, सोप का मार्केटिंग एक ही डिपार्टमेंट में है सब, और टेक्सटाइल का ही। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, और इसमें क्या है? डिविजनल मतलब सोप का एक ही में पूरा, जैसे सोप कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इसका परचेज डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट सब अलग अलग है। ठीक है, और इसमें क्या है? एक ही साथ है एक प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पढ़ते हैं दोनों के बारे में। फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? अंडर दिस मेथड जॉब इज रिलेटेड टू द कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन, ठीक है, ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट।
एक डिपार्टमेंट, ऑल द जॉब इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जॉब तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल की जॉब तो सेल डिपार्टमेंट, ठीक है। अब डिविजनल डिपार्टमेंट जो सेकंड पढ़ा उसका मतलब क्या है, व्हेन ऑर्गेनाइजिंग इज प्रोड्यूस वन एंड मोर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या, अंडर द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्ट ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्ट की जॉब एक ही डिपार्टमेंट में रहेगी। इफ द ऑर्गेनाइजिंग इज प्रोड्यूस कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, मेडिसिन, द जॉब रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक इज ग्रुप इन द वन डिपार्टमेंट। कॉस्मेटिक का काम हो रहा है तो कॉस्मेटिक में जो प्रोडक्शन भी इसमें हो रहा है, सेल्स भी इसी डिपार्टमेंट में हो रही है, कॉस्मेटिक का एक डिपार्टमेंट बना और मार्केटिंग भी एक ही डिपार्टमेंट में हो रही है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स अलग डिपार्टमेंट है। तो बेटा दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो हमारे सेकेंड प्रोसेस क्या है, डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट बना दिए, डिवीजन कर दिया वर्क का, फिर डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है। फिर क्या कराया गया, असाइनिंग द ड्यूटी, ड्यूटी को असाइन कराया गया। थर्ड वन क्या है, असाइन ड्यूटी, असाइनिंग, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। क्या है फोर्थ वन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में समझते हैं कि सबकी ड्यूटी बांट देना उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आफ्टर डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन करा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल वर्कर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड असाइनिंग द ड्यूटी मैचिंग टू द स्किल एंड क्वालिफिकेशन। ड्यूटी हम दे देंगे उनकी स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनको ड्यूटी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। द वर्क इज असाइंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, एम्प्लॉयर ऑफ असाइनिंग ड्यूटी टू गिविंग द डॉक्यूमेंट, असाइन कर देंगे उनकी ड्यूटी और उनको एक डॉक्यूमेंट दे देंगे, दैट इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन आ सकता है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है बेटा, जिसमें हम उनकी ड्यूटी दे दे रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट दे दे रहे हैं, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग असाइन करा ली हमने ड्यूटी, आपको ये ड्यूटी करनी है, उसका मतलब क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा, दिस डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइंड टू द कॉन्टेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, ये डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें क्लियर होगा कि आपने जो असाइन करी है ड्यूटी, उसमें कंटेंट्स लिखे होंगे, कंटेंट्स, और क्या लिखा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें लिखी होगी क्या एम्प्लॉयज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या करना है हमारे एम्प्लॉयज को, ये सब चीज मेंशन होगी इस पे, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग प्रोसेस का, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब भैया काम को तो पता करना होगा कैसा हो रहा है हमारा, ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटी टू डिफरेंट डिपार्टमेंट भी बन गए, द एम्प्लॉय हैव टू परफॉर्मिंग द जॉब एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ ईच इंडिविजुअल नीड सम अथॉरिटी, ठीक है। तो सबको क्या दे दी बेटा, थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दे दी। इन द फोर्थ स्टेप, अथॉरिटी मतलब ड्यूटी दे दी उनको काम करने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई, ठीक है। तो एवरी इंडिविजुअल नीड सम अथॉरिटी, उनको जरूरत होगी अथॉरिटी को। तो फोर्थ स्टेप हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में करा, ऑल द इंडिविजुअल असाइनिंग सम अथॉरिटी मैचिंग टू द जॉब एंड हैविंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। उनकी जॉब के अकॉर्डिंग उनको द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटीज रिजल्ट टू द क्रिएशन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अगर हमने सम ऑफ अथॉरिटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी हमने, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई कि आपको काम ये करना है, अथॉरिटी और दे दी, पावर और दे दी थोड़ी सी उसके जॉब के रिलेटेड, तो जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, बॉस और एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप गुड हो जाएगा। द क्वेश्चन इज हु रिपोर्टेड टू होम क्लेरिफाइड,
ठीक है। और द इंडिविजुअल इज हाई अथॉरिटी बिकम टू द सुपीरियर एंड लेस अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट। जिसको हाई अथॉरिटी मिल गई वो तो हमारा क्या है, बॉस है, जिसको लेस मिली है वो हमारा क्या, एम्प्लॉय। द एस्टैब्लिश अथॉरिटी एंड मैनेजेबल हियरार्ची गेट टू द चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड चल रही है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो हो रही है, ठीक है। दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटीज ऑल्सो हेल्प टू क्रिएटिंग द मैनेजेबल लेवल। मैनेजर लेवल चल रहा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। द मैनेजर विद मैक्सिमम अथॉरिटी कंसीडर द टॉप लेवल। जिसके पास मैक्सिमम अथॉरिटी है वो क्या है बेटा, टॉप लेवल मैनेजर है। मैनेजर विल बी लिटिल लेस अथॉरिटी तो बिकम, उसके पास कम थोड़ी और अथॉरिटी है तो वो मिडिल लेवल मैनेजर है। जिसके पास सबसे लोअर द मिनिमम अथॉरिटीज ग्रुप अंडर द लोअर लेवल मैनेजमेंट। जिसके पास बिल्कुल कम अथॉरिटी है वो किस में आ गया बेटा, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। सो विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी द इंडिविजुअल कैन परफॉर्मिंग द जॉब एवरीवन नो विल हु रिपोर्टेड फ्रॉम हिम। किसको हमें रिपोर्ट देनी है, क्या करना ऑर्गेनाइजेशन में। जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ी बहुत अथॉरिटी मिल जाएगी तब हम ऐसे काम करेंगे। तो बेटा ये थी हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे और डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। दूसरा करेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। जो हमारे डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिविजनल डिपार्टमेंट। उसके बाद ड्यूटी असाइन होगी, फिर एस्टैब्लिशमेंट, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन किसको रिपोर्ट देगा, कौन क्या करेगा, ये हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बेटा, क्या क्या क्वेश्चन है। पवन, नवीन एंड सचिन हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस। पवन, नवीन और सचिन है, उन्होंने डिसाइड करा है स्टार्ट बिजनेस टू मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। टॉयज का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। द आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेन एक्टिविटी विच इज हैव टू परफॉर्म। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज करा है, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज, परचेज मशीनरी, प्रोडक्शन ऑफ टॉय, असाइनमेंट ऑफ फाइनेंस, एग्रीमेंट ऑफ फाइनेंस, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, सेल ऑफ टॉयज, आइडेंटिफाई द एरिया, ये सब चीज़ करी है हमने। अब क्या है, प्रोडक्शन कर लिया, फाइनेंस कर लिया, मार्केटिंग कर ली, पर्सनली। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव पैराग्राफ। कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है बेटा, किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, किसका हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। क्विट द लाइन अबव पैरा विच हैड टू द आइडेंटिफाई द फंक्शन। द लाइन ऑफ आइडेंटिफाई द फंक्शन, कौन कौन सा प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनेंस हमारी असेंबल है। तो हमने क्या अब पैरा के आगे देखा कि फैसिलिटीज़ है, 4 मैनेजर अपॉइंट करे गए हैं, फैसिलिटी टू वर्क थ्रू आउट द 4 मैनेजर, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का और पर्सनली। स्टेट द स्टेप फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजिंग, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ग्रुप करेंगे, ग्रुप द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन बनाएंगे, असाइन करेंगे हमारी ड्यूटी को और इस्टेब्लिश करेंगे हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सेकेंड क्वेश्चन है, जो रामदास हैं उनकी एज है 49 ईयर्स ओल्ड, तो वर्किंग करते हैं वो एक कंपनी में। ही इज़ अ सीनियर मोस्ट एम्प्लॉयर is his division and even the senior division manager कानापति। रामदास is considered the one of the most commitment। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि identify the state of organizing process which has been to the carried to the properly to consider the problem। तो कौन सा है बेटा, defining the working definite job position allotted to the worker, ठीक है। तो आप ये लोग केस स्टडीज़ की क्वेश्चन देखेंगे अपनी बुक में। कल जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या क्या इम्पॉर्टेंस है हमारे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के, ऑर्गेनाइजिंग क्या है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे कंडक्ट हो रहा है, स्पोर्ट्स डे कंडक्ट हो रहा है तो सबको डिफरेंट ड्यूटीज़ असाइन करी गई हैं और कोऑर्डिनेटर सारे रिसोर्सेज एक जगह रखे और बता दिया गया है और फिर कोऑर्डिनेटर को तो रिपोर्ट देगा अब कितना वर्क हो गया, कितना वर्क हमारा पेंडिंग में रह गया। तो ये सारी चीज़ का प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजिंग बोलेंगे। और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होगी, पहले आइडेंटिफाई करना वर्क को, आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटल में फंक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसमें अदर एक
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट अलग अलग बन जाते हैं। और डिविजनल डिपार्टमेंट क्या है, जैसे कोई सोप है, कॉस्मेटिक है, टेक्सटाइल है, इंडस्ट्री है, तो जो एक कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन और प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट उसके एक ही में है, दैट इज कॉल्ड डिविजनल डिपार्टमेंट। असाइनिंग द ड्यूटी, इन दोनों के बाद ड्यूटी असाइन करते हैं उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम डिवीजन करते हैं, उनकी असाइन करते हैं, फिर इस्टेब्लिश करते हैं कि कौन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद अथॉरिटी भी देते हैं, और जिसको ज़्यादा अथॉरिटी मिली है सबसे ज़्यादा वो टॉप लेवल मैनेजर कहलाएगा, जिसको उससे लेस लिटिल मिली है वो हमारा मिडिल लेवल कहलाएगा, और जो सबसे लोअर मिली है वो लोएस्ट लेवल कराएगा। तो हमें अथॉरिटी देने से एक तरीके से हमारा रिलेशनशिप जो है एम्प्लॉयज़ के और बॉस के बीच में अच्छा बना रहेगा, ठीक है बेटा। एम्प्लॉयज़ और बॉस के बीच में इफेक्टिव रिलेशनशिप बना रहेगा। तो बेटा यही हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस थे। कल हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि क्या क्या हमारे ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के बाद इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल के एडवांटेज पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये पढ़ेंगे हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।